जब मुंह से कीर्तन बोला जाता है तो क्या निकलता है? शब्द ब्रह्म। जब कृष्ण बोला जाता है, राम बोला जाए तो कृष्ण एक शब्द हो गया, और मुंह से जब निकलेगा वो उसे बोलते हैं कृष्ण शब्द ब्रह्म। और ताली बजती है तो बोले नाद ब्रह्म। वेद में नाद कहा गया है ध्वनि को, ध्वनि आवाज। जब ताली की आवाज निकलती है तो उसको बोलते हैं, हमारे वेदों में कहा नाद, तो नाद ब्रह्म। नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म जब एक हो जाते हैं तो प्रकट होता है पार ब्रह्म। ठीक है कि नहीं? और यहाँ जो हम सब बैठे हैं कथा के माध्यम से या सत्संग के माध्यम से या किसी अनुष्ठान के माध्यम से, हमारा जो प्रयास है वो सिर्फ पार ब्रह्म के लिए, पार ब्रह्म प्रकट हो। क्यों? बोले ये संसार इसलिए दुखी है कि पार ब्रह्म प्रकट नहीं है। आपने सुना होगा, कहते हैं कि प्रत्येक जीव जंतु के साथ परमात्मा रहता है, तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता? बोले दिखाई इसलिए नहीं देता क्योंकि वो प्रकट नहीं है, अप्रकट है। भागवत का जब शुभारंभ होता है तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे से होता है। सच्चिदानंद रूपाय से भागवत जी का प्रारंभ होता है। पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इसका अर्थ क्या हुआ? बोले भगवान तीन रूपों में प्रत्येक जीव के अंतर मन में विराजमान होते हैं। इस शरीर में भगवान विराजमान होते हैं और तीन रूपों में होते हैं। कौन से? भगवान के तीन रूप, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य माने यदि सत्य न हो, सत्य न हो तो ये आप कथा सुनने नहीं आ सकते, और सत्य निकल जाए तो यहाँ से घर नहीं जा सकते, ले जाने पड़ोगे। आप क्रिया नहीं कर सकते, आप सो नहीं सकते, आप जग नहीं सकते, आप लेट नहीं सकते, आप बैठ नहीं सकते, आप खड़े नहीं हो सकते। जिसका सत्य निकल गया उसका नाम, उसकी संज्ञा बदल गई। क्या हो गई उसकी संज्ञा? बोले मुर्दा। जिसका सत्य निकल गया उसको बोलते हैं मुर्दा। तो सत्य है इसलिए हम चल सकते हैं, बोल सकते हैं, इसलिए ये मानना पड़ेगा कि हमारे अंदर सत्य है। दूसरा भगवान का रूप है चित्त। चित्त मौन रहता है, दुख सुख का अनुभव करता है, बाकी उसकी कोई क्रिया नहीं, मौन रहता है। दुख सुख का अनुभव करता हुआ अंदर इस शरीर में मौन रूप से परमात्मा विराजमान है। तीसरा भगवान का रूप है आनंद, और आनंद रूप से वो परम ब्रह्म अप्रगट है, शरीर में है। सब जड़ चेतन जीवों के इस देह में आनंद स्वरूप परमात्मा है, परंतु वो प्रकट नहीं है, अप्रगट है। और इस संसार का कोई भी प्राणी दुखी इसलिए है कि वो आनंद की खोज में है, उसको आनंद नहीं मिल पा रहा है। सुबह जब घर के 10 मेंबर बिस्तर छोड़ते हैं तो वो एक ही आशा करते हैं कि हमको आनंद मिले। किससे मिले? पति चाहता है पत्नी से आनंद मिले, पत्नी चाहती है पति से आनंद मिले, माँ चाहती है बेटा बेटी से आनंद मिले, और बेटा बेटी चाहते हैं माता से आनंद मिले, बाप चाहता है बेटा से आनंद मिले, मित्र चाहता है मित्र से आनंद मिले। अच्छा, क्या आनंद इन सब लोगों से मिलता है क्या? इनसे आनंद नहीं मिलता, क्योंकि आनंद हमारे अंदर है, वो अप्रगट है, उसको प्रकट करना है। आनंद ये मनुष्य ही आनंद स्वरूप है, ये जीव ही आनंद स्वरूप है, परंतु वो उस आनंद को प्रकट करना है।
चाहे आप यज्ञ करो, चाहे आप तपस्या करो, चाहे आप जप करो, तप करो, चाहे आप पूजन अर्चन करो, बंधन करो, तीर्थ भी जाओ, कहीं भी जाओ, जीव का एक ही उद्देश्य होता है कि हमको आनंद आए। यही यदि लोग पिकनिक मनाने भी कहीं जाते हैं तो क्यों जाते हैं? बोले आनंद लेने। लेकिन आनंद मिलता नहीं, और आनंद की वजह उल्टा फंस जाता है, क्योंकि जहां आनंद है वहां हम खोजते नहीं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन मन। मृग के कस्तूरी तो स्वयं उसके पास होती है और वो पूछता है कि इधर से सुगंध आ रही है, इधर जाऊं उधर जाऊं, लेकिन उसको शांति नहीं मिलती। और जब तक नहीं मिलती, जब तक उसको जानकारी ना हो जाए कि कस्तूरी तो मेरे पास है। इसी तरह हमें पार ब्रह्म को प्रकट करना है, और पार ब्रह्म को प्रकट करने का इस कल काल में मात्र भगवान का कीर्तन है।